चलिए डोमेन ऑन रेंज पे बात करते हैं। यदि आपने डोमेन ऑन रेंज अच्छे से यदि पढ़ लिया ना तो भाई पक्का कहते हैं 2 मार्क्स आपसे कोई नहीं काट सकता है। वहां पे 2 से 3 यहाँ तक कि 4 मार्क्स भी आ सकता है, ठीक है ना। तो डोमेन ऑन रेंज आपसे बनना ही चाहिए, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पक्का रहेगा, ठीक है ना। हम कहते हैं ये पक्का रहता ही रहता है, ठीक है ना भाई, पक्का रहेगा, ठीक है ना। तो आपसे बनना चाहिए और बनेगा भी। ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन रहेगा, आपसे गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम सोचते हैं इधर फंक्शन लिख दे, फंक्शन, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं यहाँ पे डोमेन लिख दे, डोमेन लिख दे, कोई डॉट बोलेंगे नहीं। हम सोच रहे हैं यहाँ पे रेंज लिख दे, यहाँ पे रेंज लिख दे। क्या सब लिखे भाई, इधर फंक्शन रहेगा, यहाँ पे डोमेन रहेगा और यहाँ पे रेंज रहेगा। और हम यहाँ पे अब देखिए लिखते जा रहे हैं, अब लिखते जा रहे हैं y इक्वल टू लिख देते हैं जिसे साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख दे भाई, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और इसको हम सोच रहे हैं थोड़ा सा एक ग्राफ, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीका से लिख देते हैं। फिर y इक्वल टू लिख देते हैं कोस इनवर्स एक्स। चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। हम बोलेंगे फिर y इक्वल टू आप लिख दीजिए टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, बिल्कुल चलेगा। फिर बोलेंगे हम y इक्वल टू लिख दीजिए कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, बिल्कुल चलेगा ये भी। फिर y इक्वल टू आप लिख दीजिए क्या भाई, सेक इनवर्स एक्स। और हम सोच रहे हैं y इक्वल टू, स्पेस सही है क्या, ये सोच रहे थे, हाँ ठीक है स्पेस। आप बोलेंगे यहाँ पे लिख दीजिए, जो आपको बच गया वही सबको लिखना है, बस सेकंड इनवर्स एक्स, कोई डॉट बोलेंगे नहीं भाई। इसको भी इस तरह से घेर दीजिए आप, इसको भी इस तरह से घेर दीजिए आप, और इसको भी इस तरह से बंद कर दीजिए, ठीक है ना, बोलेंगे यस। अब देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए रेंज मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे, आप कहेंगे रेंज मतलब हुआ एक्स क्या सब हो सकता है। किसका एक्स भाई, अभी आप बोलोगे, हम बोलेंगे यदि आप अभी एक्स का बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप एक्स का जो बात कर रहे हो साइन इनवर्स एक्स, मतलब एक्स के जगह पे क्या सब हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये जो साइन वर्स एक्स यानी कि एक्स जो होगा ना अपने को देखो क्या हो सकता है, -1 से शुरू करना और +1, मतलब -1 से +1 के बीच यह बराबर होता है मान। किसका, साइन वर्स एक्स का डोमेन ये होता है। हम बोलेंगे एक पर एक फ्री है डोमेन, क्या है भाई, एक पर एक डोमेन फ्री है। साइन का जैसा होगा कोस का भी वैसा ही होगा, कोई डॉट बोलेंगे नहीं। बोलेंगे 10 का क्या होता है, तो 10 का होता है ऑल रियल नंबर, आप बोल देना, ठीक है ना। हम बोलेंगे एक पर एक फ्री है, इसका मतलब कोट का भी वही होगा। अब देखो थोड़ा सा ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, कौन सा दिक्कत कर देता है भाई, आप बोलेंगे इसको कोसेक। देखो क्या होता है सेक, हम सेक को कहते हैं क्या, देखो भाई आप एक्स लेना, एक्स यदि निगेटिव रहेगा, देखो एक्स निगेटिव और बराबर है तो ये -1 लेगा, और यदि एक्स पॉजिटिव या बराबर होगा 1 तो ये 1 क्या लेता है भाई, 1 के बराबर लेता है, ठीक है ना। ये हुआ अपने को, चलेगा क्या, बोलेंगे यस बिल्कुल चलेगा। क्या सब बोले हम बोले x का मान छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, आप ऐसे समझो x का मान छोटा से छोटा लेना है, बड़ा से बड़ा, मतलब x जब नेगेटिव रहेगा तो -1, x यदि पॉजिटिव रहेगा तो +1। इसी तरह से एक पे एक फ्री है तो x का मान यदि नेगेटिव रहेगा तो -1, यदि x पॉजिटिव है तो इसका मतलब है +1, ठीक है ना।
आप बोलेंगे यस यहां तक ठीक है। हम कहते हैं इसको मीट दीजिए एक बार फिर से, आप फिर से एक लाइन में लिखते रह जाएंगे। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। इसको मीट दिए, हम क्या बोले अभी तुरंत आपको, हम क्या बोले भाई आपको कि एक पे एक फ्री है डोमेन। डोमेन क्या भाई, एक पे एक फ्री है। तो चलिए ले लेते हैं। तो आप बोलेंगे x का जो मान है ना वो -1 + 1 के बराबर, ठीक है ना, और बीच ये बराबर है। हम बोलेंगे एक पे एक फ्री है तो ये भी अपने को ऐसा कुछ रहा होगा, मतलब -1 से +1 के बीच ये बराबर, ठीक है ना। हम कहते हैं 10 जो होता है ना वो ऑल रियल नंबर और कोट भी ऑल रियल नंबर, क्योंकि एक पे एक क्या है भाई, फ्री है। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। उसके बाद ये सेक जो होता है ना भाई, यदि सेक निगेटिव रहेगा तो -1, और यदि सेक पॉजिटिव, x यदि पॉजिटिव रहा तो +1। हम क्या बोले, लेस टू लेस ग्रेटर टू ग्रेटर, मतलब लेस यदि x है तो -1, और यदि x ग्रेटर है तो +1, ठीक है ना। उसके बाद एक पे एक फ्री है तो ये भी इस तरह से हो जाएगा -1, और यदि x तो इस तरह से। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपने को जो मान होगा ना, अपने को जो मान होगा इस तरह से ही होगा, ठीक है ना, अपने को जो मान होगा इस तरह से होगा, ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, रेंज पे बात करते हैं। साइन इनवर्स x का रेंज जो होता है ना भाई, वो होता है y, रेंज मतलब क्या, y का मान। तो y जो होगा ना अपने को वो हो जाएगा -π/2 से +π/2, कोई डॉट बोलेंगे नहीं। फिर कोस का बोलेंगे, आप y रख देना भाई, इधर होता है 0, इधर हो जाता है π। हम कहते हैं जिस तरह से साइन का होता है ना उसी तरह से टेन का भी होता है, लेकिन इसमें इक्वल होता है, -π/2 +π/2 इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है, मतलब वो भी शामिल होता है, लेकिन टेन वाला में शामिल नहीं होता है। इसलिए -π/2 ये सिर्फ क्या होगा, π/2 नहीं एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इसके बीच सारा वैल्यू हो जाएगा, मतलब -π/2 से +π/2 के बीच का सारा वैल्यू होता है 10 में। इसी तरह से कोट में क्या होता है भाई, कोट में जो होता है ना बिल्कुल कोस का होता है, तो आप बोलेंगे कोस का लिखिए, लेकिन इसमें इक्वल है, उसमें इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। हम बोलेंगे यहाँ पे आप y लगा दीजिए, फिर इस तरह से दे दीजिए, आप बोलेंगे 0 से π हो जाएगा, बोलेंगे यस बिल्कुल हो जाएगा। क्या बोले, साइन का बिल्कुल 10 की तरह होता है, लेकिन 10 में इक्वल का साइन हटा देंगे। कोस का तो होता है कोट के तरह ही होता है, सॉरी कोस जो होता है ना वो कोट जैसा ही, कोट का जो होता है कोस जैसा ही होता है, लेकिन इसमें इक्वल हटा देंगे। फिर हम बोलेंगे सेक क्या होता है, सेक आप बिल्कुल सेक जो होता है ना किसका उल्टा, आप बोलेंगे कोस का, तो हम बोलेंगे कोस लिख दीजिए। आप क्या लिख दीजिए भाई, कोस लिख दीजिए, तो कोस लिख देते हैं। आप बोलेंगे 0 से क्या है, 0 से है अपने को पाई, 0 से क्या है पाई, लेकिन हम कहेंगे 0 और पाई के बीच में बताओ बीचम बीच क्या आता है, आप बोलेंगे 90 डिग्री। हम बोलेंगे 90 डिग्री पे जो होता है ना अपने को सेक वो अपरिभाषित होता है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करिएगा, मतलब y डज नॉट इक्वल टू π/2, मतलब 90 डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करना है। ये समझ में आया क्या, बोलिएगा यस। जो चीज पे अपरिभाषित होता है उसी को पहले हटा दीजिए। हम क्या लिख दिए, y का जो मान होगा ना 0 से π के बीच या बराबर होगा, लेकिन इस दोनों के बीच में बीचम बीच आता है 90 डिग्री। हम बोलेंगे 0 और 180 के बीचम बीच क्या होता है, आप बोलिएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे सेक जो होता है वो परिभाषित होता है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना भाई। आगे चलिए, कोसेक किसका होगा, साइन का होगा, तो साइन का पहले लिख दीजिए। साइन का होता है -π/2 से +π/2 होता है या नहीं, बोलिएगा यस। हम बोलेंगे बता दीजिए इसके बीचम बीच क्या आता है, आप बोलिएगा इसके बीचम बीच होता है 0, जैसे कि -π/2 प्लस -90 प्लस 90 के बीच में क्या होगा, 0 होगा। तो 0 डिग्री पे आपको पता होगा कोसेक अपरिभाषित होता है, मतलब डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं करिएगा, यानी कि y डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। y डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही हुआ अपने को चार्ट, ये हुआ अपने को ग्राफ। मतलब आप इस चीज को दिमाग में सेट रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पक्का बनेगा, ठीक है ना भाई, और आपसे पक्का बनना ही चाहिए, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा। डोमेन में तो एक पे एक फ्री रहता है, लेकिन
रेंज में देखिए साइन का जो होता है वही 10 होता है, साइन और 10 बराबर होता है, लेकिन इसमें इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है। उसी प्रकार से कोस और कोट सेम होता है, लेकिन इसमें कोट में इक्वल का साइन नहीं होता। हम बोले जिस तरह से साइन का होता है उसी तरह कोसेक का होता है, जिस तरह से कोस का होता है उसी तरह सेक का होता है। लेकिन आपको यह भी देखना होता है कि 0 और पाई के बीच में 90 डिग्री जो होता है ना, वो 90 डिग्री पे सेक परिभाषित नहीं होता है, इसलिए उसको पहले अनएक्सेप्ट मतलब हटा दीजिए। उसी तरह से कोसेक का क्या होता है भाई, 0 डिग्री पे वो परिभाषित होता है, इसलिए -π/2 से +π/2 के बीच में 0 आता है बीचम बीच, उसको भी हटा दीजिए, ठीक है ना। आप बोलेंगे यस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव पक्का बनेगा, आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक ऑब्जेक्टिव आपको इस तरह से दे सकता है, पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताए। आपके पास ऑप्शन रहेगा ए में, आपके पास ऑप्शन रहेगा -1 +1, बी नंबर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सी में x -1 +1 इस तरह से, ठीक है ना, और डी में रहेगा नन। आप क्या टिक करिएगा बता दीजिए, अभी तुरंत आपको बताइए कौन सा ऑप्शन टिक करिएगा। हम आपको बताया है साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना, सॉरी डोमेन जो होता है ना, वो होता है -π/2 से +π/2 के बीच और बराबर भी होता है। तो आप बोलेंगे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा, अभी तुरंत आपको बताइए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सुनीश यादव सही, ठीक है ना। कैसे बताए थे आपको अभी तुरंत कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है, देखिए -π/2 से +π/2 के सॉरी -1 से +1 के बीच और बराबर भी होता है। तो बीच और बराबर देख लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहा होगा, ठीक है ना। ये दोनों सेम नहीं है भाई, ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसका कहना है कि हम -1 और +1 को बराबर मतलब शामिल भी किए हैं, लेकिन इसका क्या कहना है पता है, इसका कहना है कि इस दोनों के बीच सिर्फ ले रहे हैं लेकिन बराबर नहीं ले रहे, ठीक है ना। आप बोलेंगे यस भाई बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक सवाल और आपसे, यदि आपको कभी हम पूछते हैं tan इनवर्स एक्स का रेंज बताइए, रेंज ऑप्शन नंबर ए में है आपको -π/2 से +π/2, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है 0 से पाई है, ठीक है ना। सी में है अपने को -π/2 +π/2, ठीक है ना, अपने को ये है। और डी में है नन। बताइए क्या होगा आंसर, बताइए तो क्या होगा आंसर भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से। अभी तुरंत बताए थे, जैसा साइन का होता है उसी तरह से क्या होता है भाई, टेन का होता है। तो हम बोलेंगे ये तो साइन का दिख रहा है, ये तो साइन का है रेंज, और साइन के जैसा ही क्या दिख रहा है, टेन का। हम क्या बोले थे, उसमें शामिल नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव इस तरह से रहता है, इसमें शामिल नहीं होगा। और अपने पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भाई सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन बैंक से या आइडियल बुक से देख लीजिएगा, आपसे बनेगा, पक्का बनेगा, कतई से कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।